मैं विकास उजाला और आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल विकास उजाला मैथ्स पे बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और आज हम आपके लिए लेकर के आए हैं परसेंटेज का नेक्स्ट लेक्चर। इसमें इसके पिछला लेक्चर में हमने पढ़ा था, बताए थे कि यदि किसी स्क्वायर के प्रत्येक साइड में 10% की अगर वृद्धि कर दिया जाए तो उसके एरिया में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे। यदि इक्विलेटरल ट्रायंगल यानी समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग पिछला वीडियो में देख चुके हैं। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं। नेक्स्ट में हम लोग सीखेंगे कि यदि बेलन यानी सिलेंडर की त्रिज्या और ऊंचाई दोनों में प्रतिशत परिवर्तन किया जाए। फिर देखेंगे हम लोग कि यदि क्यूबॉइड यानी घनाभ के भुजा में प्रतिशत लंबाई चौड़ाई ऊंचाई में अगर प्रतिशत परिवर्तन किया जाए तो इसके आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक, अगर उसी तरीका से हम लोग कौन यानी शंकु का ऊंचाई और त्रिज्या में प्रतिशत परिवर्तन कर दिया जाए तो उसके वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग इस वीडियो में देखेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप किए आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। और जो भी विद्यार्थी इस चैनल पर पहली बार विजिट किए हैं आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो हम अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आपको मिले सबसे पहले। तो आइए बिना देर के शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आप देखिए, पिछला वीडियो मैंने बता दिया था, तो हम लोग इस सिलेंडर में चलते हैं। ये आप देखिए, सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होता है। बेलन सिलेंडर कुछ इस प्रकार से होता है। इसके देखिए, अगर आयतन की बात करूं, बेलन का आयतन वॉल्यूम, बेलन के आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई तो त्रिज्या देखिए पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो पाई जो होता है पाई, तो पाई त्रिज्या छोटा रहे, त्रिज्याएं छोटा रहे, रेडियस छोटा रहे या हाइट छोटा रहे, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो पाई दोनों में क्या हो जाता है, हट जाता है। तो दोनों का जो एरिया अगर प्रतिशत में परिवर्तन आपको देखना हो तो आर और एच पर ही दिखेगा। क्यों, आपको समझाते हैं। देखिए, अगर इसकी त्रिज्या में, अगर इसकी रेडियस में अगर आपसे बोल दिया जाए कि किसी बेलन की त्रिज्या में आपके पास अगर बोल दिया जाए 20% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर किसी बेलन की त्रिज्या में, इसको बोलते हैं यहाँ से यहाँ तक के डिस्टेंस को आर बोलते हैं, इसकी त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दिया जाए और इसके हाइट में 40% की अगर वृद्धि कर दिया जाए, तो इसके हाइट में 40% की वृद्धि कर दिया जाए, तो बताइए बेलन के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, बेलन के आयतन वॉल्यूम पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इस टाइप से क्वेश्चन देखिए। तो सबसे पहले हम लोग क्या देखते हैं कि बेलन की त्रिज्या में 20% की वृद्धि किया गया है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे, पहले इसकी त्रिज्या क्या रहा होगा। आप देखिए, पहले यहाँ लिखते हैं, देखिए पहले और बाद में, बढ़ने के घटने के बाद में, यहाँ से ध्यान दीजिए आप 20%। देखिए इसकी वॉल्यूम होता है आर पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई इधर भी लगेगा, पहले वाला त्रिज्या में भी पाई लगेगा और वृद्धि होने के बाद भी जो त्रिज्या बनेगा उसमें भी पाई लगेगा। तो पाई से इसका क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन आपको नहीं देखने को मिलेगा, जो भी होगा त्रिज्या और ऊंचाई से, इसलिए पाई हटा देते हैं। तो पहले इसका 20% का फ्रैक्शनल वैल्यू हो जाएगा, 20% का फ्रैक्शनल 20/100 और इसको काटिएगा तो हो जाएंगे 1/5। और यहाँ पर बोला है कि वृद्धि हुआ है, प्लस है, तो ऊपर में होल वैल्यू जोड़ेंगे। मतलब पहले हमारे पास 5 था इसका त्रिज्या और 1 की वृद्धि हो गया, मतलब अभी उसके वर्तमान में रेडियस क्या है, 6 है। पहले उसकी जो नीचे होता है उसको मूल वैल्यू हम लोग बोलते हैं, पहले वाला वैल्यू। तो पहले इसका रेडियस 5 था और 1 की वृद्धि हुआ है, अभी वर्तमान में इसकी रेडियस हो गया है 20% वृद्धि होने के बाद 6 हो गया है। फिर देखिए इसकी हाइट में हुआ है 40% की वृद्धि। तो 40%, 40% का वैल्यू, 20% का वैल्यू आप देखिए होता है कितना, 1/5। तो 40% का वैल्यू होता है 2/5 आ जाएंगे यहाँ से 2/5। तब मूल वैल्यू पहले वाला होता है, मतलब पहले इसका ऊंचाई रहा होगा, ये त्रिज्या है, आप याद रखिएगा, ये रेडियस है, रेडियस 5 से 6 हुआ, और ये आपका हाइट है, हाइट जो हुआ है 5 से, और 2 की वृद्धि हुआ है। अगर प्लस हो रहा है तो 2 होल वैल्यू जुड़ेंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे। तब आप निकालिए पहले का आयतन क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ भी, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच लगाइएगा, इधर भी पाई आर स्क्वायर एच लगाइएगा, तो पाई पाई दोनों तरफ कट जाते हैं। इस वजह से यहाँ वॉल्यूम निकालिए और यहाँ वॉल्यूम निकालिए, तो पाई हट जाते हैं। तो आर स्क्वायर, आर को 2 बार पढ़ना है और एच से गुना करना है। तो आर का आप स्क्वायर कीजिएगा तो 5 के स्क्वायर कीजिएगा तो कितना हो जाएंगे, 25। क्योंकि आर यहाँ पर देखिए 2 बार है तो इसको 2 बार लिखना पड़ेगा, आर स्क्वायर मतलब 25, और ऊंचाई से गुना कर दीजिए 5 से,
गुना में है, इंटू में है, तो कितना हो जाएंगे इसका वॉल्यूम 125 हो जाएंगे। क्या हो जाएंगे इसका वॉल्यूम 125 हो जाएंगे। जस्ट उसी प्रकार से आप देखिए, इसमें से पहले, इसमें से आपको आपकी फिर से अगर बाद वाला वर्तमान में इसका वॉल्यूम क्या रहेगा, आप देखिए अभी वर्तमान में 6 है रेडियस और ऊंचाई 7 है, तो 6 के स्क्वायर कीजिए कितना हो जाएंगे 36 हो जाएंगे। 36 को आप गुना कर दीजिए कितना 7 से, तो 36 यहाँ हो जाएंगे आपके 36 इंटू क्या हो जाएंगे 7 हो जाएंगे। 6 गुने 42 का 2 बाकी कितना हो जाएंगे 4 7 या 21 4 कितना हो जाएंगे बोलिए 25, 252 है हो जाएंगे इसका सभी वर्तमान में 200 कितना 52। तो पहले का वॉल्यूम देखिए कम है, क्यों, क्योंकि ये बढ़ने के बाद बना रही पहले का है, तो पहले का हमारे पास वॉल्यूम है 125 और अभी हो गया है बढ़ के 252। पहले हमारे पास क्या था 125 था पहले और अभी हमारे पास 252 हो गया है। तब आप बताइए कितने प्रतिशत की वृद्धि हुआ। थोड़ा सा इधर लिखते हैं, आपको नीचे में नहीं दिख रहा होगा, तो प्रतिशत वृद्धि अगर कभी निकालना हो, प्रतिशत वृद्धि बराबर तो बताइए यहाँ से यहाँ कितने की वृद्धि हुआ है। आप बताइए यहाँ से यहाँ कितने प्रतिशत क्या वृद्धि हो गया है, तो बताइए 12 में चल जाएंगे 5 क्या बच जाएंगे 7, यहाँ से बच जाएंगे 4 में से चल जाएंगे क्या 2, तब बच जाएंगे 2 बच जाएंगे 1, 125 127 की वृद्धि हुआ है। और वृद्धि प्रतिशत में चेंज करना हो तो गुने में क्या करेंगे 100 और बटे किससे वृद्धि हुआ हो, मूल वैल्यू क्या था 125 था, 125 से आप क्या कीजिएगा भाग लगा दीजिएगा। तो यहाँ से काटिएगा 25 गुने 4 100, 25 25 125, आप ये दोनों से इंटू कर दीजिए। इससे आप क्या कीजिए इंटू कर दीजिए और 5 से भाग लगाइए, या तो आप क्या कीजिए इस इधर भी 2 से गुना कर दीजिए और नीचे में भी 2 से गुना कर दीजिए, तो नीचे में क्या हो जाएंगे 10 और ऊपर में क्या हो जाएंगे 8 से गुना करना। इसलिए करेंगे यहाँ पर इस तरीका से, ऐसे करने से केवल दशमलव 10 बन जाएगा, नीचे 10, नीचे अगर 10 बन जाता हो तो एक अंक के बाद दशमलव लगा देंगे। तो आप यहाँ 8 से गुना कीजिएगा, तो यहाँ अगर 8 से आप गुना करते हैं 4 गुना 8 7 56 का 6 बाकी हो जाएंगे 5, 8 गुना 2 16 और 5 कितना हो जाएगा 21, 21 का 1 बाकी कितना हो जाएंगे 2, 8 एकम 8 और 2 कितना हो जाएंगे 10। आप एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए, एक अंक के बाद आप दशमलव लगा दीजिए और ये हो जाएंगे कितना, इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे, इतना प्रतिशत के क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे, इतना प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे। उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो अगर यहाँ से मेन यहाँ पे देखना है कि इसका वैल्यू आपको निकाल लेना है और पाई को हटा लेना है, क्योंकि त्रिज्या ऊंचाई पहले वाला में भी पाई लगेगा और त्रिज्या ऊंचाई पहले वाला में भी पाई लगेगा, इसलिए पाई से इसका प्रतिशत परिवर्तन में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस वजह से हम लोग पाई को हटा लेते हैं और केवल आर स्क्वायर आर को 2 बार और ऊंचाई से गुना करते हैं। तो इस टाइप से आपके कंपटीशन में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उम्मीद करते हैं कि ये पॉइंट आपको क्लियर हुआ होगा। इसी प्रकार से आपको बेलन का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच में भी बना सकता है। देखिए इसी प्रकार से ऐसे भी बना सकता है आपके क्वेश्चन में। देखिए बेलन का अगर कर्व सरफेस एरिया में अगर चेंज करेगा, यही क्वेश्चन रहने देते हैं कि बेलन के अगर कर्व सरफेस एरिया वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया बेलन का जानते हैं होता है 2 पाई आर एच। ये फॉर्मूला कैसे बना हुआ है, क्यों कैसे आया है, वो हम आपको बताएंगे मैनिपुलेशन पढ़ाते समय। लेकिन देखिए यहाँ पे हो जाएगा, देखिए यहाँ पे पाई भी देखिए 2, पहले वाला त्रिज्या में भी 2 से इंटू होगा, बाद वाला में भी 2 से इंटू होगा और पहले भी पाई होगा बाद में, तो इन दोनों से केवल इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल में कर्व सरफेस एरिया में ये दोनों में सेम रहेगा, पहले वाला में भी और बाद वाले में, तो इन दोनों से केवल फर्क पड़ेगा रेडियस में। तो देखिए 20% का वैल्यू यहाँ लिख लीजिए आप, पहले ये पहले और बाद में घटने बढ़ने के बाद में क्या होगा, तो 20% का वैल्यू आप जानते हैं 1/5, मतलब पहले इसका रहा होगा, पहले इसका रेडियस 5, तो त्रिज्या पहले रहा होगा 5, 1 बढ़ के हो गया है क्या 6। उसी प्रकार से आप यहाँ देखिए 40% की वृद्धि हुआ है, तो पहले रहा होगा 5 ऊंचाई में और बाद में वृद्धि होकर कितना हो गया बताइए 5 और 2 कितना 7। तो इसके कर्व सरफेस एरिया हो जाएंगे, देखिए r इंटू एच एक ही बार है तो एक ही बार गुना करेंगे, यहाँ हो जाएंगे कितना 25 और यहाँ कितना हो जाएंगे 42। अब बताइए यहाँ से यहाँ कितना वृद्धि हुए हैं, यहाँ से यहाँ कितना % की वृद्धि हुई है, तो आपको इधर लिखिएगा प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर डायरेक्ट लिखिएगा वृद्धि बराबर। तो आप कैसे सॉल्व कीजिएगा, 25 से 42 कितना हो जाएंगे बताइए, 15 2 17 की वृद्धि हुआ है, तो यहाँ हो जाएगा 17 इंटू क्या 100 और बटे किससे वृद्धि हुआ है 25 से वृद्धि हुआ है, तो आप 25 से हटा लीजिएगा, 25 चौका 100, 17 चौका
68% की क्या हो जाएंगे, वृद्धि हो जाएंगे। आपको कमी अगर बोलेगा तो 5 में से 1 घटा देना है, उधर 4 लिखना था। अगर यहाँ कमी बोलेगा तो 5 में से 2 घटा के 3 लिखना था, लेकिन यहाँ दोनों जगह अभी वृद्धि दिए हुए हैं तो आपसे वृद्धि निकालना होगा। उम्मीद करते हैं इस टाइप से आपको क्वेश्चन आ गया होगा और इस टाइप से अगर पूछा जाएगा तो आप सॉल्व कर लेंगे। नेक्स्ट हम लोग चलते हैं, अगर शंकु में फिर इसी तरीके से कुछ होगा। देखिए शंकु में, देखिए कोण, शंकु, इसके पहले बेलन था, आप यहां देखिए शंकु, शंकु में भी मतलब जिसमें ये चीज लगता हो शंकु कोण में भी लग जाएगा। तो देखिए शंकु का कुछ फिगर इस प्रकार से होता है, कोण का फिगर आप देखिए इस प्रकार से होता है। इस देखिए इसकी रेडियस में अगर 20% की वृद्धि कर दिया जाए, इसकी हाइट में अगर वही 40% रहने दिया जाए, 40% की वृद्धि कर दिया जाए, 40% की वृद्धि कर दिया तो बेलन का आपको आयतन पता होगा। बेलन का आयतन क्या होगा, पाई आर स्क्वायर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पहले वाला में भी लगेगा, बाद वाला में भी लगेगा, तो इन दोनों से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर आपके पास ये दोनों को देखना पड़ेगा, तो त्रिज्या हो जाएंगे 20% का वैल्यू क्या, 1/5। तो पहले और यहाँ पर लिखिएगा बाद में, यानी घटने बढ़ने के बाद में क्या हुआ है। देखिए पहले था 5 और 1 की वृद्धि हो गया है, क्या हो गया 6। फिर इसी प्रकार 40% का 20% का वैल्यू का डबल 40 होता है, तो इसका वैल्यू क्या हो जाएगा 2/5। पहले था 5 और 2 की वृद्धि हो गया है, क्या हो गया 7 हो गया। अब फिर आपको देखिए 1/3 यहाँ भी लगाइए पाई और 1/3 यहाँ भी लगाइए, तो 1/3 से कोई अंतर चेंजिंग नहीं देखने को मिलेगा। तो खाली r का स्क्वायर कीजिए और ये है r और ये है h, आर एच से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, r का स्क्वायर कीजिए h से गुना कर दीजिए। तो अभी जैसे बेलन का भी सॉल्व किए थे सेम तरीके से आपको शंकु का भी ये सॉल्व कीजिए तो उत्तर आपके आ जाएंगे। उम्मीद करते हैं ये भी पॉइंट आपको क्लियर आ गए होंगे, समझ में आ गए होंगे। अब हम लोग चलते हैं कि अगर आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए सिलेंडर क्यूबॉइड में, घनाभ में के बेलन त्रिज्या ऊंचाई में वृद्धि कर दिया जाए। देखिए अगर आपसे पूछा जाए घनाभ क्यूबॉइड, आप देखिए घनाभ का कुछ इस प्रकार से फिगर होता है। देखिए क्यूबॉइड, ये रहा आपके पास क्यूबॉइड का फिगर, ये रहा आपके पास क्यूबॉइड का फिगर। इसकी लेंथ है ये, तो लेंथ में अगर 10% की वृद्धि कर दिया जाए, अगर क्यूबॉइड का घनाभ के लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, तो घनाभ का आयतन क्या है जानते हैं, बताइए। घनाभ का वॉल्यूम बराबर होता है L × B × H होता है, LBH होता है। तो बताइए इसके आयतन में लंबाई में वृद्धि कर दिया गया है, लंबाई में 10% की वृद्धि, और बताइए इसकी चौड़ाई में अगर ब्रेथ में अगर पूछ दिया जाए इसमें 5% की वृद्धि कर दिया गया हो, और इसकी हाइट में, हाइट ये होता है हाइट, ये होता है हाइट, ये होता है हाइट, ये होता है हाइट, हाइट होता है। तो हाइट में अगर यदि इसका हाइट में अगर फिर से 10% की वृद्धि कर दिया गया हो तो आपसे पूछेगा कि आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि हो जाएंगे, इसके वॉल्यूम में कितने % की वृद्धि हो जाएंगे। तो बोलिए लेंथ सबसे पहले लिखिए, लेंथ पहले, यहाँ आप लिखिए पहले और बाद में, पहले इसका क्या रहा होगा, पहले इसका लेंथ क्या होगा, 10% का वैल्यू 1/10 होता है 10, तो पहले रहा होगा 10 और वृद्धि बोल रहा है तो होल वैल्यू जाके जुड़ेगा, क्या हो जाएंगे 11। फिर आप देखिए इसकी लेंथ के बाद ब्रेथ यानी चौड़ाई में क्या रहा होगा 5%, तो 5% का वैल्यू होता है 1/20, मतलब पहले इसका रहा होगा चौड़ाई 20 और 1 की वृद्धि होकर के बन गया है कितना 21, 1 की वृद्धि होने के बाद क्या बना 21 बन गया। नेक्स्ट आप देखिए हाइट में भी इसका कुछ इसी प्रकार से 10% का वैल्यू क्या हो जाएंगे 1/10, पहले 10 और 10 से हो गया 1 की वृद्धि कितना हो जाएंगे 11 हो जाएंगे। अब पहले का आयतन निकालिए और बाद का आयतन निकालिए, उसके बाद आप चेक कीजिए कि कितने प्रतिशत की वृद्धि होंगे। तो आप देखिए इधर से इधर गुना करना आसान है, यहाँ आप लिख दिए 2 और यहाँ कितना 0 3 0 2000 हो जाएंगे। फिर उसी प्रकार से 11 × 11 121 और 121 को आप फिर से गुना करना है आपको
21 से। तो 21 से कम 21 का 1 बाकी बच जाएंगे 2। 21 दूना 42 और 2, 21 दूना 42 और 2 44 का कितना हो जाएंगे 4, बाकी क्या बच जाएंगे 4। 21 के कैसे 4 कितना हो जाएंगे 25, 2500 कितना 41 हो जाएंगे, 2500 कितना हो जाएंगे 41। अब बताइए यहाँ से वृद्धि कितना हो गया। अब आप वही बताइए कि यहाँ से वृद्धि कितना हुआ। तो आपको इधर लिख देते हैं प्रतिशत वृद्धि बराबर, प्रतिशत वृद्धि बराबर, वृद्धि बराबर। तो आप बताइए यहाँ से 2000 से 2541 यानी 541 की वृद्धि हुआ है, वृद्धि। और प्रतिशत में चेंज करने के लिए गुने 100 और बट्टे किससे वृद्धि हुआ है 2000 से, कितना से 2000 से। तो आप यहाँ से क्या कीजिए भाग लगा दीजिए। तो यहाँ से 2 जीरो के साथ आपके 2 जीरो कट जाएंगे, 2 जीरो के साथ 2 जीरो कट जाएंगे। और यहाँ आप 2 से भाग लगाइएगा, 2 एकम 2 दूना हो जाएंगे कितना 4, 2 सत्ती हो जाएंगे 14, 2 यहाँ हो जाएंगे कितना 0.5, कितना हो जाएंगे 0.5 हो जाएंगे, 270 पॉइंट कितना हो जाएंगे 5। अब यहाँ एक और जीरो छूट गया है तो आप दशमलव 1 अंक के बाद बढ़ा दीजिए, यहाँ हो जाएंगे यानी 27.05% की क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे, से 27.05% की क्या हो जाएंगे वृद्धि हो जाएंगे। तो उम्मीद करते हैं कि ये आपको क्वेश्चन आपको इस तरीके से समझ में आया होगा और आप इसके वो क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आपसे बन जाएगा। तो आज की क्लास में बस इतना ही। वीडियो आपको कैसा लगा आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, और अगर अच्छा लगा होगा तो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। ओके, थैंक यू।